आपने हिंदू धर्म और अन्य धर्मों को बेकार और पागलपन कहा है। गुरु तेग बहादुर, गुरु गोविंद सिंह ने हिंदू धर्म की रक्षा के लिए कुर्बानियां दी, यहां तक कि अपने बच्चों तक को शहीद करवा दिए। क्या यह पागलपन था? इस तरह से आप हमारे गुरुओं की निंदा कर रहे। पूछा है निहाल सिंह पंजाब ने। भाई मेरे, गलत जगह आ गए तुम। तुम नाहक पंजाबियों की बदनामी करवाओगे। ऐसे ही बदनामी बहुत है। तुम्हारी समझ का तल है। गुरु तेग बहादुर ने, गुरु गोविंद सिंह ने हिंदू धर्म की रक्षा के लिए कुछ भी नहीं किया, कभी कुछ नहीं किया। अगर कुछ किया तो धर्म के लिए किया, हिंदू धर्म से कुछ लेना देना नहीं। जिन्होंने जाना है उनके लिए हिंदू, मुसलमान, ईसाई, इनमें फर्क नहीं रह जाता। जिन्होंने जाना है उनको भी अगर ये विशेषण मूल्यवान रह जाएं तो उन्होंने जाना ही नहीं। ये विशेषण तो ऊपर की खोले हैं, इनके भीतर का असली राज। धर्म तो एक है, परमात्मा एक है। नारद ने कहा एक ओंकार सतनाम। लेकिन अनेक भाषाएं हैं, आदमियों के अनेक रास्ते हैं उस परमात्मा तक पहुंचने के, अनेक विधि विधान हैं, अनेक लोगों की अनेक शैलियां हैं। उसके कारण हजार विश्लेषण हो गए, हजार विशेषण हो गए। लेकिन जो जानता है वो धर्म के लिए अपने को समर्पित करता है, हिंदू के लिए नहीं। हिंदू तो राजनीति का नाम है, जैसे मुसलमान राजनीति का नाम है, जैसे सिख राजनीति का नाम है। धर्म बड़ी अलग बात है। ये तो वस्त्र हैं धर्मों के। किसी ने गुरुद्वारा बना लिया है, ये एक ढंग है। किसी ने मंदिर बना लिया, किसी ने मस्जिद बना ली। लेकिन मंदिर, मस्जिद और गुरुद्वारा के भीतर जिसकी पूजा की जा रही वह एक है। गुरु ग्रंथ में जो पढ़ा जा रहा है और वेद में जो पढ़ा जा रहा है, गीता और कुरान में जो पढ़ा जा रहा है, शब्द तो अलग अलग है, निश्चित अलग अलग है, लेकिन जिस तरफ उन शब्दों के इशारे हैं वह एक है। जिसको वह एक दिखाई पड़ता है उसे मैं कहता हूं वह पागल नहीं। जिसे अनेक दिखाई पड़ता है वह पागल है। हिंदू धर्म में दो शब्द हैं, हिंदू और धर्म। अगर हिंदू पर बहुत जोर है तो तुम पागल हो, अगर धर्म पर बहुत जोर है तो तुम बुद्धिमान हो। और जैसे जैसे धर्म पर जोर बढ़ेगा हिंदू पर जोर कम होता जाएगा। एक दिन तुम पाओगे हिंदू तो विदा हो गया, धर्म रह गया। अगर हिंदू पर बहुत जोर दिया तो तुम पाओगे धर्म तो धीरे धीरे विदा होने लगा, हिंदू रह गया, हिंदू रह गया। एक दिन तुम पाओगे धर्म समाप्त हो गया, हिंदू बचा। हिंदू धर्म दो दिशाएं खोल रहा है, एक धर्म की और एक हिंदू की। अगर हिंदू का राह पकड़ी तो राजनीति में पड़ जाओगे, कहीं जाके समाप्त होगे, वो राजनीति होगी। अगर धर्म की राह पकड़ी तो अध्यात्म में उतर जाओगे, कहीं पहुंच जाओगे एक दिन, वहां हिंदू नहीं बचेगा, मुसलमान नहीं बचेगा, ईसाई नहीं बचेगा। तो तुम मेरी बात नहीं समझ पाते, तुम कुछ का कुछ समझ लेते हो। जरूर तेग बहादुर और गोविंद सिंह कुर्बानियां दिए, लेकिन ये कुर्बानियां हिंदू की शरण में नहीं, ये कुर्बानियां उस परमात्मा के लिए। जान पर खेलते हैं अहले वफा, आस की दिल लगी नहीं होती।
हिंदू, ईसाई, मुसलमान, सिख, इन शब्दों में मत अटक जाना, अन्यथा तुम्हारी हालत ऐसी हो गई कि दवा तो भूल गए, बोतल को पकड़ लिया, फिर बोतल को लिए लगाए रखो छाती से, कुछ हल होने वाला नहीं है। दवा बोतल से और है, दवा पियो, बोतल फेंको। इसलिए कहता हूं कि हिंदू धर्म, मुसलमान धर्म सब पागलपन है, बोतल को पकड़े हुए हैं, इसलिए कहता हूं। इसका यह मतलब नहीं है कि बोतल के भीतर जो औषधि है वो पागलपन है। बोतल से औषधि तुम्हें अलग दिखाई पड़ने लगे, इसकी मैं पूरी चेष्टा कर रहा हूं। तुम भूल ही गए औषधि को, तुम बोतल में भटक गए हो। रोके जो रास्ते पे सो रहजन से कम नहीं, जो फूल हो कि खारे बयाबा चले चलो। बोतलों ने तुम्हें रोक लिया, विशेषणों ने तुम्हें रोक लिया, शब्दों ने तुम्हें रोक लिया है। रोके जो रास्ते पे सो रहजन से कम नहीं। और जो भी तुम्हें रोक ले चीज, तुम्हारी बढ़ती से, तुम्हारे विकास से, सागर तक पहुंचने से जो भी अटका दे, उसे दुश्मन जानना। मंदिर रोक रहा है, मस्जिद रोक रही है, पंडित रोक रहा है, मौलवी रोक रहा है, जो भी रोके उससे छूटना। तुम्हें सागर खोजना है। देखते हो, तुम तो काशी जाते हो बहुत, गंगा काशी में रुकती? तुम जिसके लिए काशी जाते हो वो काशी में नहीं रुकती, वो भागी जा रही, उसे सागर तक पहुंचना है। काशी से गुजर जाती, काशी में रुक नहीं जाती, नहीं तो गंदा डबरा हो जाती। तुम्हें भी काशी से गुजर जाना है, और काबा से भी, और कैलाश से भी सागर तक पहुंचना है, परमात्मा को पाना है। हां, कभी कभी ऐसी मन की दशा होती, जब तुम अज्ञानी होते हो, तब ठीक है, मंदिर का भी उपयोग कर लेना, मस्जिद का भी उपयोग कर लेना, गुरुद्वारा का भी उपयोग कर लेना, मगर वहां अटक मत जाना। इतनी याद बनी ही रहे कि ये साधन है, साध्य नहीं। जिसने साधन को साध्य समझा उसे मैं पागल कहता हूं। लेकिन मेरी भाषा और तुम्हारी भाषा में फर्क होना स्वाभाविक है, इसलिए तुम्हें अड़चन हो जाएगी। तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारे गुरुओं की निंदा हो गई, और मैं जो कह रहा हूं वो वही कह रहा हूं जो तुम्हारे गुरुओं ने कहा था। अगर वे गुरु थे तो मैं वही कह रहा हूं जो उन्होंने कहा था। अगर उन्होंने जाना था तो मैं जानकर कह रहा हूं। शब्द अलग होंगे, ढंग अलग होंगे। और ख्याल रखो, ये पाठशाला नहीं, ये विश्वविद्यालय। यहां काखा गा की बात मत करो, फिर तुम कहीं और खोजो। और छोटी छोटी पाठशालाएं हैं जहां काखा गा से शुरू होता है, जहां पढ़ाया जाता है गा गधा का, गा गणेश जी का, वहां तुम जाओ। यहां हम सब गधे और सब गणेश जी को छोड़कर आगे बढ़ रहे हैं। यहां उनके लिए जगह है जो काशी छोड़कर सागर तक जाने की तैयारी रखते हैं। जो कहें काशी कैसे छोड़ें, काशी तो पवित्र भूमि, तो डबरे बन जाएंगे। तुम्हें बहुत बार अड़चन होती है, मैं जानता हूं। सदमे खाओ, जागो, चोट तुम्हें पहुंचाता हूं, लेकिन तुम अपनी चोट को यह मत समझ लेना कि मैंने वह चोट अतीत में हुए सदगुरुओं को पहुंचाई। तुम्हें चोट पहुंचा रहा हूं क्योंकि तुम्हें जगाना है। तुम्हें चोट पहुंचाने के लिए कभी कभी मुझे ऐसे सख्त शब्दों का भी उपयोग करना पड़ता है जो मैं स्वयं चाहूंगा कि न करता तो अच्छा था, लेकिन कोई और उपाय दिखाई नहीं पड़ता। जब तक मैं शास्त्रों के खिलाफ ना बोलूं तब तक तुम जागते नहीं। मुझे पीड़ा भी होती, क्योंकि मैं जो कह रहा हूं वह शास्त्र है।
लेकिन जब तक मैं शास्त्र के खिलाफ न बोलूं, तुम अपने शास्त्र को छाती से लगाए बैठे हो। मुझे शास्त्र के प्रति सम्मान है, इसलिए शास्त्र के खिलाफ भी बोलता हूं। शास्त्र तुमसे छूट जाए तो शास्त्र में जो छिपा है वह प्रकट हो। कभी मंदिर मस्जिद के खिलाफ बोलता हूं, चाहता हूं कि यह पृथ्वी मंदिर बन जाए, इसलिए कि मस्जिद बन जाए, इसलिए। कभी तुमसे कहता हूं कि छोड़ दो सब ये हिंदू मुसलमान ईसाई सिख जैन बौद्धों की बकवास, क्योंकि तुम व्यर्थ में उलझ गए हो, सार्थक भूल ही गया है। ये बकवास छूट जाए तो तुम्हें सार्थक दिखाई पड़ जाए। वह सार्थक वही है जो नानक ने कहा, कबीर ने कहा, बुद्ध ने कहा, महावीर ने कहा। वह दूसरा हो ही नहीं सकता। मैं लाख उपाय करूं तो भी तुमसे कुछ ऐसा नहीं कह सकता जो पहले जानने वालों ने नहीं कहा है। सब कहा जा चुका है, लेकिन अब तुम्हारे हाथ में अंगार नहीं है, राख है। और यह भी मैं जानता हूं कि राख अंगार से ही पैदा होती। कभी अंगार रहा होगा। जब नानक ने अपनी बात कही तो उसमें अंगार था। जिन्होंने झेली थी वे अद्भुत लोग थे। तुम वे नहीं हो। आज जो अपने को सिख कहते हैं, तुम नहीं झेल पाते नानक को। जिन्होंने झेली थी वे अद्भुत लोग थे। तुम जैसे लोग तो नानक के खिलाफ थे। ये बड़े मजे की बात है, जो आज अपने को सिख कहते हैं, इस तरह के लोग तो नानक के खिलाफ थे। क्योंकि इस तरह के लोग तब गीता से बंधे थे, कुरान से बंधे थे। नानक ने जब पहली दफा अपनी बात कही तो स्वभाव था तुम्हें गीता से भी छुड़ाया, कुरान से भी छुड़ाया। गीता के भी और कुरान के भी जो मोही थे, उनके मन को चोट पड़ी होगी, वैसी ही चोट जैसी तुम्हें यहां पड़ रही। तिलमिला गए होंगे, नाराज हो गए होंगे। पूछा होगा तो क्या हमारे रामचंद्र जी गलत, कृष्णचंद्र जी गलत, तो कुरान गलत? लेकिन नानक वही कह रहे हैं जो कुरान में कहा गया और जो गीता में कहा गया, लेकिन अब नई भाषा दे रहे हैं। पुरानी भाषा विकृत हो गई, तुम्हारे हाथ में बहुत दिन रह ली। तुम्हें तो नहीं बदल पाई, तुमने उसे बदल दिया। राख हो गई। अब उस राख से छुटकारा चाहिए। फिर अंगारा। अंगारा तो वही झेलता है जिसमें हिम्मत हो, जलने की हिम्मत हो, मिटने की हिम्मत हो। जिन्होंने झेला वे पहले सिख थे। सिख शब्द जानते हो, शिष्य से आया है। वे झुके, उन्होंने स्वीकार किया। फिर पीछे जो सिख हुए वो तो सिर्फ पैदाइशी सिख हैं। अब मजबूरी है। ऐसे अनेक सिखों को मैं जानता हूं, छुटकारा चाहते हैं केस से भी, दाढ़ी से भी, मगर अब क्या करें। सिख घर में पैदा हुए हैं तो खींचना पड़ता है, परंपरा है। लेकिन शिष्यत्व कहीं भी नहीं है। अब राख ही राख रह गई। अब अगर नानक फिर आए तो तुम उनसे राजी ना हो सकोगे। और मैं तुमसे जो कह रहा हूं वो वही कह रहा हूं जो नानक फिर आए तो तुमसे कहेंगे। अब की बार नानक आए तो गुरु ग्रंथ साहब से तुम्हें छुड़ाना होगा। तुम्हें फिर अड़चन होगी। ये सदा होता रहा। जीसस को यहूदियों ने मार डाला क्योंकि जीसस ने जो बात कही वो वही थी जो मूसा ने कही थी। जीसस का मूसा से अपूर्व प्रेम था। तुम जान के ये हैरान होगे कि जीसस सूली से बच गए थे। कैसे बच गए ये तो लंबी कथा है, लेकिन इतना तय है कि सूली से बच गए थे। सूली से बच के जीसस कहां गए? सूली से बच के जीसस भारत की तरफ आए, कश्मीर आए। क्यों आए कश्मीर? सिर्फ इसलिए आए कि कश्मीर में मूसा की लाश गड़ी। मूसा की देह कश्मीर में। मूसा की तलाश में आए।
उन्हीं की कब्र के पास कहीं सो जाने के मन से आए। मूसा के प्रति ऐसी चाहत थी, लेकिन जो जीवन भर किया वो ऐसा था कि मूसा को मानने वालों ने सूली लगा दी थी। सूली में कुछ व्यवस्था बन गई, जीसस बच सके। जिस आदमी ने सूली दी, जो गवर्नर जनरल था, वो चाहता नहीं था कि सूली दे। पॉन्टियस पायलट जीसस से प्रभावित हो गया था। वो रोमन था, यहूदी नहीं था, उसे कोई विरोध भी नहीं था जीसस से। रोम का साम्राज्य था इजराइल पर, वो गवर्नर था रोम का। वो चाहता था जीसस को बचा ले। उसने बहुत कोशिश भी की। उसका पत्र पाया गया है जिसमें उसने जीसस की बड़ी प्रशंसा की है। लेकिन यहूदियों ने बड़ा जोर मारा। उन्होंने कहा कि अगर तुम नहीं जीसस को सूली दोगे तो हम सम्राट से प्रार्थना करेंगे कि गवर्नर को बदला जाए। इतनी झंझट में वो भी नहीं पड़ना चाहता था, अपना पद वो भी नहीं खोना चाहता था। और यहूदी एक मत से जीसस को सूली देना चाहते थे। इसलिए पॉन्टियस पायलट ने इस ढंग से सूली दी कि जीसस बच जाएं। उन दिनों जिस ढंग से सूली दी जाती थी उसमें आदमी को मरने में कम से कम 3 दिन से 7 दिन लगते थे। बड़ी पीड़ादायी थी। हाथों में खीले ठोंक दिए जाते थे, पैर में खीले ठोंक दिए जाते थे, लटका दिया एक तख्ते पर। आदमी एकदम नहीं मरता, इतनी जल्दी नहीं मर सकता। हाथ और पैर में कोई मरने की बात नहीं है। खून बहता, खून बहता, खून सूख जाता, बहना बंद हो जाता, आदमी लटका है। 3 से लेकर 7 दिन तक मरने में लगते थे। पॉन्टियस पायलट ने एक तरकीब की। उसने शुक्रवार की शाम को, जस्ट दोपहर ढलती थी, तब जीसस को सूली थी। यहूदियों का नियम है कि कोई भी व्यक्ति शनिवार को सूली पर न लटका रहा है, वो उनका पवित्र दिन है। ये होशियारी की पॉन्टियस पायलट ने। वो चाहता था जीसस को बचा लेना। उसने सूली ऐसे मौके पर दी कि सांझ के पहले, सूरज ढलने के पहले जीसस को सूली से उतार लेना पड़ा। बेहोश हालत में वो उतार लिए गए, वो मरे नहीं थे। फिर उन्हें एक गुफा में रख दिया गया और गुफा उनके एक बहुत महत्वपूर्ण शिष्य के जिम्मे सौंप दी गई। मलहम पट्टियां की गई, इलाज किया गया और जीसस सुबह होने के पहले वहां से भाग गए। लेकिन मन में उनके एक ही आशा थी, जाके मूसा की कब्र के करीब विश्राम करना। इसके पहले मूसा भी कश्मीर आके मरे। कश्मीर मरने लायक जगह है, पृथ्वी पर स्वर्ग है। जीसस उनकी तलाश में आए उसी रास्ते से। कश्मीरी मूलतः यहूदी है। कश्मीरियों का मूल उत्स यहूदी है। जीसस काफी वर्षों तक जिए कश्मीर में। उनकी कब्र भी कश्मीर में बनी। जीसस ने वही कहा जो मूसा ने कहा था, लेकिन यहूदियों ने सूली लगा दी। अगर जीसस फिर लौट के आए तो अब की बार ईसाई उन्हें सूली लगाएंगे। सत्य सदा सूली पर, झूठ सदा सिंहासन पर। क्योंकि झूठ तुम्हारी फिक्र करता है। तुम्हें जो रुचे वही कहता है, तुम्हें जो भाए वही कहता है। तुम्हें चोट नहीं पहुंचाता है, तुम्हें फुसलाता है, तुम्हें मलहम पट्टी करता है, तुम्हें सांत्वना देता है। झूठ तुम्हारी सेवा में रत होता है। क्योंकि झूठ तुम्हारी सेवा में रत होता है, इसलिए तुम झूठ से बड़े राजी और प्रसन्न होते हो। सत्य तुम्हारी सेवा में रत नहीं। सत्य तो सत्य की सेवा में रत है। तुम्हें चोटें पहुंचती। आईना मुंह पे बुरा और भला कहता है। सच यह है, साफ जो होता है साफ कहता है। फिर चाहे नानक हो चाहे कबीर, आईने हैं, दर्पण है। तुम अगर मेरे आईने में झांकोगे तो सोच के समझ के झांकना। आईने पर नाराज मत हो जाना, क्योंकि आईना सिर्फ तुम्हारी शक्ल बतलाएगा। अब अगर आईने में बंदर झांकेगा तो बंदर ही दिखाई पड़ेगा,
कोई देवता दिखाई नहीं पड़ सकता, ये ख्याल रखना। और बंदर को जब आईने में बंदर दिखाई पड़ेगा तो बंदर नाराज हो जाए, ये भी स्वाभाविक। आईने को तोड़ने फोड़ने को तैयार हो जाए, ये भी स्वाभाविक। तुम्हें चोट लगती है मुझसे, चोट तुम्हें लगनी ही चाहिए, मगर चोट इसलिए ही है कि तुम जागो। चोट तुम्हें किसी तरह से अपमान करने के लिए नहीं, चोट तुम्हारा सम्मान है। इसलिए फिर कहूं, मेरी बात को बहुत धीरज से, बहुत शांति से समझने की कोशिश करना। जल्दी निष्कर्ष मत लेने।